World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज आप देख सकेंगे। कराची के लिए कितने मंसूबे? सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी और यूनाइटेड ने किंग्स को पिछाड़ दिया। सबसे पहले बुलेटिन में बताएंगे, सिंध का तकरीबन 13.5 खरब का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर आला सिंध बतौर वजीर खजाना असम्बली में बजट पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का इम्कान है। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 6 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। शहर में फराहमी आब और शाहराहों की तामीर समेत 10 नई मेगा स्कीम्स के लिए 24 अरब रुपए रखे गए हैं। सिंध का 1350 से ज़ायद का बजट, कराची की 10 मेगा स्कीम्स के लिए 24 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए भी 6 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की जाएगी। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट 3 मरहलों में मुकम्मल होगा। सिंध के बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का इम्कान है। सिंध के तरक्याती बजट का हजम 329 अरब रुपए होगा। विफाक के ताउन से चलने वाले मंसूबों के लिए 15.37 अरब मुख्तस होंगे। गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मंसूबों के लिए 71.37 अरब मुख्तस होंगे। सिंध के तरक्याती बजट में 1612 जारी और 1671 नई स्कीमें शामिल हैं। तालीम के लिए 260 अरब रुपए, सेहत के लिए 155 अरब, अमन अमान के लिए 120 अरब रुपए मुख्तस करने की तजावीज़ पेश की जाएंगी। कोरोना वैक्सीनेशन और मुतालिका प्रोग्राम्स के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस होंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट हैं KCCI के शारिक वोहरा। बहुत शुक्रिया शारिक साहब आपके वक्त का। शारिक साहब, आज सिंध का बजट भी पेश कर दिया जाएगा, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी? देखिए, सिंध का बजट जो है वो बेसिकली ऐसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसका कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा ताल्लुक होता है। कराची चेंबर ने ये एम्फेसाइज किया है इस दफ़ा सिंध के जो फाइनेंस के जितने लोग हैं, हमने अपनी मीटिंग्स में, कि अब चूँकि डेवोल्यूशन के बाद 18th अमेंडमेंट के बाद अब ये ओनस जो है ये सूबाई हुकूमतों का है कि वो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए भी काम करें। तो हमने उनको जो ज़्यादा एम्फेसाइज किया है वो इंडस्ट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो बदहाली है पूरे कराची में और बल्कि पूरे सूबे में। तो एक तो हमारा ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पर है कि जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं चीज़ें उसको आप ठीक करें। इसके अलावा जो हमने तजावीज़ दी थी सिंध गवर्नमेंट को, वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड से मुताल्लिक हैं, जिसमें कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है वो मुख्तलिफ हेड्स में मुख्तलिफ सर्विसेज के लिए हमसे टैक्सेस लेते हैं। उसमें सिंध गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ कि बड़ा इम्प्रूवमेंट किया है पिछले चंद सालों में। उन्होंने डिजिटाइज किया है इसको और बहुत ज़्यादा शिकायतें हमको नहीं है सिंध रेवेन्यू बोर्ड से। और मैं समझता हूँ कि ये एक प्रोजेक्ट है जिसको सिंध की गवर्नमेंट ने बड़ी कामयाबी से चलाया है। लेकिन जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कराची का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कराची का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इसी तरह कराची का जो पानी है, जो ड्रेनेज है, जो बिजली का निज़ाम है वो उस पर जितनी रकम खर्च होनी चाहिए, जितने फंड्स एलोकेट होने चाहिए वो नहीं हो रहे। कराची जितना रेवेन्यू जनरेट करता है पाकिस्तान के लिए, चलें अब तो चूँकि ये सिंध का बजट आ रहा है तो जितना रेवेन्यू हम कराची से कोई 90% रेवेन्यू जनरेट करते हैं फॉर द एंटायर प्रोविंस, लेकिन कराची के ऊपर शायद 25% भी खर्च नहीं होता, जिसकी वजह से इतना बड़ा शहर जो कि पाकिस्तान की ग्रोथ को लेकर आगे चल रहा है उसके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। कराची चेंबर जो है वो सिंध गवर्नमेंट को
एम्फसाइज कर रहा है कि आप इसको रियलाइज करें कि कराची की तरक्की जो है वो पूरे पाकिस्तान की तरक्की का सबब बन सकती है। सही। शारिक वोहरा साहब, आपने अभी खुद बात की है इंफ्रास्ट्रक्चर की, बदहाली है, हर दफ़ा जो है बजट में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बताए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ पे नज़र नहीं आता कुछ। क्या मसला है? इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, करप्शन है, रीज़न क्या है? देखिए, दो मसले हैं। एक तो ये कि जो फैसले होते हैं उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कई सालों बाद होता है। फिर सबसे बड़ी बात है कि मॉनिटरिंग जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनकी जो क्वालिटी है उसकी मॉनिटरिंग का निज़ाम जो है वो करप्शन का शिकार है। होता ये है कि अगर आपको 10 बिलियन रुपए का प्रोजेक्ट है तो उसमें कितने पैसे एक्चुअल प्रोजेक्ट पर खर्च हुए हैं इसका जो ऑडिट है वो करप्शन का शिकार है। उसकी वजह से जो सड़कें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वो एक बारिश में या चंद महीनों में जो है वो तबाह हो जाता है। शायद उसकी वजह जो है वो पुअर गवर्नेंस है, और अगर गवर्नेंस बेहतर हो जाए तो ये जितना पैसा ऑलरेडी खर्च हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये ठीक तरीके से अगर खर्च हो और मॉनिटरिंग प्रॉपर हो और क्वालिटी जो है वो इंश्योर की जाए तो शायद इतना बुरा हाल ना हो। अच्छा वोहरा साहब, आप विफाक से भी राब्ते में रहते हैं। गवर्नर सिंध जो हैं वो कहते हैं कि 900 अरब रखे गए हैं सिंध के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। आप कोई ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं सिंध और विफाक के दरमियान के जो मसाइल जो हमें नजर आते हैं इनमें कमी वाक़ई हो सके? डेफिनेटली जी। हम तो देखें, कराची चेंबर जो है उसके पास पूरे कराची का इकोनॉमिक मैंडेट है और इससे बड़ा मैंडेट तो शायद किसी और हुकूमत के पास नहीं है। और हमसे ज़्यादा और कौन इस चीज़ पर खुश होगा कि अगर हम फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान जो है वी कैन एक्ट एज अ ब्रिज। लेकिन मसला ये है कि इसका लैक ऑफ ट्रस्ट है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारी शिकायतें जो सिंध गवर्नमेंट की हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ वो भी ठीक हैं। उसकी वजह ये आप देखें कि आज पूरे पाकिस्तान का जो पोर्ट का ट्रैफिक है वो कराची शहर बर्दाश्त करता है। उसमें सिंध गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा फेडरल गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि पूरे पाकिस्तान का जो कार्गो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का है वो कराची की सड़कों पर दंदनाता फिरता है, और कराची की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि उसको ठीक करें। आज तक नदन बाईपास, सदन बाईपास आप देखें वो कंप्लीट नहीं हो सका, और कराची पोर्ट के इर्द गिर्द का आप इलाका देखें तो वहाँ घंटों ट्रैफिक जैम रहते हैं, लोग परेशान होते हैं, उसके इर्द गिर्द के रहने वाले लाखों लोग परेशान होते हैं, पोल्यूशन, एनवायरनमेंट चैलेंज, व्हाट नॉट। लेकिन ये रियलाइज़ करना पड़ेगा फेडरल गवर्नमेंट को कि कराची जो शहर है वो पूरे पाकिस्तान की शहर है और पूरे पाकिस्तान को पोर्ट फैसिलिटी दे रहा है। तो उसको ये रियलाइज़ करना है कि सिर्फ हुकूमत सिंध पर डाल देना कि जी ये शहर चूँकि सिंध का है तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी, आई थिंक दिस इज़ अनफेयर। बिल्कुल अनफेयर है। सिर्फ हुकूमत सिंध पर जिम्मेदारी नहीं है, वफाक पर भी है। बहुत शुक्रिया शारिक वोहरा साहब बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए।